Good morning, students of class 8. This is Mr. Deepak Kumar Ravi. Once again, welcome back with workbook as we have completed 4 chapters in literature. So now it's time to study our workbook in which there are many grammar portions, question answer, objective questions, and etc. As you can see, this is ebook, a multi-skill interactive English workbook, class 8. This is the first page of the book. I'm showing you so that you can match your book that you have bought. Correct book. This is contents. Worksheet 1 we will study. This one. There are 11 worksheets as well as test paper has been given. So today we will start worksheet 1. This worksheet has been linked from 2 chapters from literature. मीन्स लिटरेचर में जो 2 चैप्टर हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़े हैं, जो थीम और जो कॉन्सेप्ट वहाँ है उसी से रिलेटेड है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 chapters this passage has been written. Okay, so now let's start without wasting our time. Read the passage given below and answer the questions that follow. हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे. वैसे तो ये पैसेज आपको खुद से पढ़ करके इसका क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करना था, बट 1-2 चैप्टर्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ और इन फ्यूचर आप आगे इसे खुद से करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द पैसेजेस. ओके, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे. अ सेंट, एक साधु, हु लिव्ड इन द हाई माउंटेन्स में वो रहता था, एंड वाज ऑन हिज वे टू फेच फ्रूट्स. एंड वाज ऑन हिज वे टू फेच फ्रूट्स. एक व्यक्ति था जो रास्ते में, ऑन हिज वे मीन्स अपने रास्ते में, और फेच मतलब होता है जाकर के लाना, एंड फ्रूट्स मीन्स फल लाने के लिए आया हुआ था. एंड ही सॉ अ मैन पेशेंटली, उसने एक व्यक्ति को देखा, सिटिंग आउटसाइड अ केव दैट ही नाउ कॉल्ड होम, है ना. और वो व्यक्ति अपने केव में बैठा हुआ था, उसके लिए वो घर था, चूँकि यहीं रहता था हाई माउंटेन्स में. ऑन सीइंग द सेंट, और वो व्यक्ति जो फ्रूट्स लेने आया हुआ था, वो सीइंग द सेंट, उस शादी को देखा, और द मैन एडवांस टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आगे बढ़ा, एंड इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है, तुरंत उससे पूछा. ठीक है, क्या पूछा? उससे पूछा कि एडवांस टुवर्ड्स हिम एंड इमीडिएटली फेल ऑन हिज फीट, उसके पैरों में वो गिर गया. टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ वो आगे बढ़ा, इमीडिएटली यानी तुरंत, फेल ऑन हिज फीट, उसके पैर में गिर गया. वो साधु, वो सेंट जो उस माउंटेन में रहता था, वो केव में, पहाड़ में, एक चट्टान पर, पत्थर पर बैठा हुआ था. सरप्राइज ओवरटुक द सेंट एज ही हार्डली गॉट एनी विजिटर्स. इससे पहले भी और वह विजिटर्स आए करते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया हुआ था. तो ये सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मेरे पैर में अचानक आकर के कहीं गिर गया. ठीक है, तो वो सरप्राइज हो गया. अपॉन आस्किंग द रीज़न, वो उससे फिर रीज़न पूछा कि भाई उठो, तो मेरे पैर में अचानक आकर के क्यों गिर गया, मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी. और फिर विजिट, क्यों आए हो, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम. द मैन रिप्लाइड, मैन ने कहा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट द पाथ टू ट्रूथ एंड पिटी, कि सच्चाई का रास्ता क्या है ना. व्हाट इज़ द वे टू गो टू द ट्रूथ, सच्चाई के पास जाने का रास्ता क्या है. पिटी यानी दया, मेरे अंदर सच्चाई आए, इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या ऐसा रास्ता है. ठीक है, वेयर शैल आई फाइंड इट, मैं इसे कहाँ फाइंड करूँगा. तब मैन ने रिप्लाई किया, मैन से, व्यक्ति ने रिप्लाई किया, यू नो एवरीथिंग, टेल मी ओ सेग, फॉर आई हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू सीक द आंसर्स बट ओनली इन वैन. ठीक है, और वो व्यक्ति बोला कि मैं इसका आंसर बहुत दिनों से फाइंड कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला.
और सारा बेकार चला गया। ठीक है, प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताइए, मुझे इसका जवाब बताइए। ठीक है, बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आई विल टेल यू। देन द मैन एज आई नो, वन लाइन वी आर मिसिंग। हाँ, ओनली इन वैन, सब बेकार हो गया। ठीक है, सब क्या हो गया, बेकार हो गया। वो बहुत फाइंड किया, बहुत सर्च किया, लेकिन आंसर नहीं मिला। द सेंट स्माइल्ड, साधु स्माइल किया, एंड शेड, बोला, गो टू द नियर बाई पॉन्ड, आस्क द फिश सेम क्वेश्चंस। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप उससे पूछिए पॉन्ड में जाकर के। किससे? फिश से पूछने के लिए बोल रहा है, मछली से। सी विल गिव यू द आंसर, वो आपको आंसर देगी। मीन्स साधु ने कहा कि सामने आप तालाब देख रहे हैं, वहाँ मछली है, मछली से जाकर के पूछिए, वो आपको जवाब देगी। बोलिए अच्छा ठीक है, जाते हैं। और वो क्या करता है, मछली के पास जाता है। ठीक है, द मैन एज आस्क्ड टू डू, जैसा उसे बोला गया करने के लिए, वेंट टू द नियर बाई पॉन्ड, वो नियर बाई पॉन्ड में जाता है। ठीक है, नियर बाई पॉन्ड में वो क्या करता है, जाता है, और सेम क्वेश्चन वो पूछता है, क्वेश्चन टू द फिश, सेम क्वेश्चन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फिश। द फिश सेड, फिश ने कहा, ओ काइंड मैन, ओ दयालु व्यक्ति, फर्स्ट ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे थोड़ा पानी ला दो पीने के लिए, मछली ने उस व्यक्ति से कहा। और ये व्यक्ति सरप्राइज हो गया सुनकर के। द मैन सेड, यू लिव इन वाटर, मैन ने मछली से कहा कि तुम पानी में रहते हो, येट यू स्टिल वांट वाटर टू ड्रिंक, और उसके बावजूद भी तुम पानी चाहते हो पीने के लिए। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। ठीक है, तो समझिए इसी में उसका जवाब भी छिपा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पैसेज में, इसके नीचे। ठीक है, इट वाज पार्ट 1 एंड इट्स remaining portion of the comprehension of the passage we will study in the part 2. Till then, have a nice day. Good day. Goodbye.